ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 812 और 812 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, इष्टाधिकारिणः चंद्रमसं गच्छन्ति इति उक्तम। लग गया? तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अनिष्टाधिकार्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था, जो लोग इष्टादि कर्म नहीं करते हैं उनका भी चंद्रलोक गमन होता है या नहीं होता है, संदेह विकल्प ये विचार करना है। तब अब पूर्व पक्षी कहेगा कि जो लोग इष्टादि कर्म यज्ञ आगादि कर्म नहीं करते और निषिद्ध भी करते हो तो भी उनका चंद्रलोक में अर्थात स्वर्गलोक में गमन होता है, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी। फिर उसका निराकरण कर देंगे सिद्धांती। तो चलिए, तो पंक्ति देखिए, तो इष्टाधिकारिणः इत्यादि अभी पढ़ा हूँ, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय क्या है ये बताया जा रहा है। देखिए, तो इष्टाधिकारिणः, और ये जो सूत्र है 12 नंबर का, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। उस सूत्र की भूमिका बना रहे, अब फिर सूत्र का व्याख्यान होगा। तो इष्टाधिकारिणः चंद्रमसं गच्छन्ति इति उक्तम, ये पीछे कहा कि यज्ञ आगादि कर्म करने वाले लोग चंद्रमसम अर्थात स्वर्गादि लोक में जाते हैं, ये ऊपर बता दिया। बाकी के लोग आगे, ये तु इतरे अनिष्टाधिकारिणः ते अपि किम चंद्रमसं गच्छन्ति उत न गच्छन्ति इति चिन्त्यते, है कि नहीं? तो तु इतरे, ये अनिष्टाधिकारिणः इतर लोग, इतर मतलब कौन? कि जो इष्टादि कर्म करते नहीं है, अर्थात इतर मतलब अन्य। किनसे अन्य? इष्टादि कर्म करने वाले जो लोग उनसे भिन्न। इतरे तो कैसे वो? कि जो अनिष्टाधिकारिणः इष्टादि कर्म करने वाले नहीं हैं, ते ऐसे वो लोग या पापी लोग, ते अपि वे भी किम क्या चंद्रमसं गच्छन्ति उत न गच्छन्ति, वे लोग भी चंद्रलोक का अर्थात स्वर्गलोक को जाते हैं या नहीं जाते हैं। इति चिन्त्यते, विचार्यते, इस बात का चिंतन, इस बात का विचार इस अधिकरण में करना है। आगे, तत्र तावद आहुः, अब ये विकल्प हुआ जाते या नहीं जाते। तब सबसे पहले पूर्व पक्षी अपनी बात कहता है, तत्र तावद आहुः, क्या वो आगे दे रहा है पूर्व पक्षी। किंतु ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है, तो तत्र के पहले लिखिए छोटा वाक्य, पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति। पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति, ये जो 12 नंबर का सूत्र है पूर्व पक्षी का, उसको अब घटाना है। ठीक, तत्र तावत् अहुः, आगे, इष्टाधिकारिणः एव चंद्रमसं गच्छन्ति इति एतत् न, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अतः ये जो पंक्ति है ना, इष्टाधिकारिणः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी या पूर्व पक्ष। ठीक है, और सूत्र के माध्यम से बोल रहा है पूर्व पक्ष। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर ये जो आगे का भाष्य है उसका विचार करते हैं। तो सूत्र है अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्, ठीक, लिखते हैं सूत्र का अर्थ।
लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर एवं पुण्यात्मनाम गत्या गति चिंतया वैराग्यम निरूप्य पापीनां तच्चिंतया कौंस में लिखिए गति आगति के विचार से, कौंस बन आगे तन्निरूपयति अनिष्टादि इति। ठीक, तन्निरूपयते अनिष्टादि इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम 3:1-12 पदच्छेद अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम और कौंस में लिख के रखिए इदम पूर्व पक्ष सूत्रम, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही, तो कौंस में लिखेंगे, नहीं कौंस में गरज नहीं, प्रतीक अनिष्टाधिकारिणाम, ये प्रतीक है बराबर इष्टादि कर्म शून्यानाम, फिर प्रतीक है अपि श्रुतम बराबर उद्धरण चिन्ह में ये वही के च अस्माल्लोकात् प्रयन्ति उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुत्या चंद्रलोक गमनम प्रतिपादितम, फिर आगे प्रतीक च बराबर अतः आगे इष्टादि कर्मकारिणः धार्मिकाः एव चंद्रलोकं गच्छन्ति इति एतत् असंगतम इति सूत्रस्य अभिप्रायः, ठीक। देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण क्या लिखा, एवं पुण्यात्मनाम गत्या गति चिंतया। अभी तक पीछे के अधिकरण में पुण्यात्मा लोगों की गति आगति का विचार किया, पीछे के 2 अधिकरणों में। उससे वैराग्य उत्पन्न होता है, कितनी सारी जीव की गति और क्लेश देखते हुए, तो वैराग्य का निरूपण हुआ गति आगति के चिंतन से। अब पापी नाम तच्चिंतया,
अब जो पापी लोग हैं अर्थात इष्ट वगैरह इष्ट आदि कर्म करने वाले जो लोग नहीं हैं, विहित कर्म नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनकी भी गति आगति का विचार करना है। और उस गति आगति का, उनकी गति आगति का विचार करने का प्रयोजन भी वही है कि उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए। क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होगा संसार विषयक, तब आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, उसके साधन में लगेगा, इसलिए वैराग्य आवश्यक है। वही कह रहे हैं तन निरूपयति मतलब वैराग्यम निरूपयति। तो सूत्र आया नीचे अनिष्टाधिकारी नाम अपि च श्रुतम, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अनिष्टाधिकारी नाम बराबर इष्टादि कर्म शून्यानाम, जो इष्ट यज्ञ आदि कर्म नहीं करते ऐसे लोग, इष्टादि कर्म शून्यानाम अपि च श्रुतम, उनके लिए भी श्रुति ने बताया है क्या? स्वर्ग की प्राप्ति। पूर्व पक्षी बोल रहा है कौन श्रुति है वो? कि जिस श्रुति में पापी लोगों के लिए भी स्वर्ग की प्राप्ति बताई है। पूर्व पक्षी का मत है, सिद्धांत मत नहीं, खंडनीय मत है। तो वो श्रुति कौन है भाई? तो ये वही के च अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो कोई लोग इस लोक से प्रयंती मरकर चले जाते हैं, इस श्रुति के द्वारा चंद्रलोक गमन कहा हुआ है। सूर्यलोक अर्थ चंद्रलोक गमन, स्वर्गलोक गमन कहा है। च अतः इसलिए इष्टादि कर्म कारिणः धार्मिकाः एव चंद्रलोकम गच्छन्ति इति एतत् असंगतम्। इसलिए यज्ञ आदि कर्म करने वाले धार्मिक लोग ही केवल स्वर्गलोक में जाते हैं। यह जो सिद्धांति तुमने कहा वह असंगत है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है, क्योंकि ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, सिद्धांति का सूत्र नहीं है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब आगे चलिए उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करते हैं। तत्र तावत् अहो, क्या इष्टाधिकारिणः एव चंद्रमसं गच्छन्ति इति एतत् न, यज्ञ आदि कर्म करने वाली ही केवल चंद्रमसम अर्थात स्वर्गलोक को जाते हैं। ये जो पीछे तुमने बताया, सिद्धांतियों ने बताया, वह तुम्हारी बात ठीक नहीं है। इति एतत् न, पूर्व पक्षी कहता है। फिर पूछेंगे पूर्व पक्षी को कस्मात्, क्यों ऐसा तुमको लगता है? तब उत्तर देता है वो यतः, क्योंकि कारण की अनिष्टाधिकारिणाम अपि चंद्रमंडलम गंतव्यत्वेन श्रुतम। अनिष्टाधिकारिणाम अपि, जो इष्टादि यज्ञ आदि कर्म करने वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए भी चंद्रमंडलम गंतव्यत्वेन श्रुतम, श्रुति ने बताया है गंतव्य के रूप में, प्राप्तव्य के रूप में। कौन? चंद्रमंडल, अर्थात उनको भी चंद्रमंडल अर्थात स्वर्गलोक प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति ने बताया है। श्रुतम बोलेंगे कौन वो श्रुति है बताओ तो, तब श्रुति दे रहे आगे। तथा ही अविशेषेण कौशितकिनः समामनन्ति, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। तथा ही एक शब्द छोड़कर आगे, कौशितकिनः पीछे, अविशेषेण आगे, समामनन्ति। ठीक, तथा ही उसी प्रकार बोलते हैं, पठन करते, कथन करते हैं। कौन? कौशितकिनः, अर्थात कौशितकी शाखा वाले लोग क्या कहते? अविशेषेण, सामान्य रूप से सबके लिए बता देते हैं कि सबके लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है करके। समामनन्ति अर्थात कथयन्ति, पठन्ति, कहते हैं। अच्छा बोलेंगे कौन है वो श्रुति तो दो, तो श्रुति दे रहे ये वही के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। ठीक है ना? ये वही के, जो कोई लोग अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, इस लोक से प्रयाण करते हैं, चले जाते हैं, मरकर चले जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं भाई? तो चंद्रमसम एव, कौन? ते सर्वे गच्छन्ति, ते सर्वे, वे सभी लोग चंद्रलोक को ही जाते हैं। तो ते सर्वे कह दिया, या तो ऐसा कहा नहीं
इष्टादि कर्म करने वाले लोग ही चंद्रलोक को जाते हैं, ऐसा थोड़ी लिखा है। ते सर्वे लिखा है, मतलब ये चावत जो कोई वो सब आ गए, है कि नहीं। तो अनिष्टाधिकारी भी स्वर्गलोक को जाते हैं, ऐसा श्रुति कह रही है। आगे तो श्रुति का प्रमाण दे दिया। अब और बता रहा युक्ति देकर, देहारंभ अपि च पुनर्जायमानानां न अंतरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते। क्यों? पंचम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात्। खिड़की हो गया, आवाज तो देखो भाई क्या है, देहारंभ अपि, थोड़ा सा अन्वय करते इस पंक्ति का, च पुनर्जायमानानां, पीछे देहारंभ अपि, आगे चंद्र प्राप्तिम, पीछे अंतरेण, और पीछे न, आगे अवकल्पते। ठीक है। और ये जो पंक्ति है देहारंभ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरण, पंचम अग्नौ, पंचमाग्नौ, पंचमाग्नौ देहारंभ इति नियमात्, देहारंभ इति नियमात् पापिनाम अपि, पापिनाम अपि प्रथम द्युलोकाग्नि प्राप्ति, प्रथम द्युलोकाग्नि प्राप्ति वाच्या, वाच्या इति आह देहारंभ इति। ठीक है, देखो भैया, पंचम अग्नौ, पांचवी अग्नि में देह का आरंभ होता है। पांचवी अग्नि जो होती है स्त्री, उसमें आहुति देते तब वहां से देह का आरंभ होता है, पीछे बता चुके हैं। तो देहारंभ इति नियमात्, ऐसा नियम होने के कारण पापिनाम अपि, पापी लोगों की भी प्रथम जो द्युलोक अग्नि है उनकी प्राप्ति तो पापी लोगों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम अग्नि ही नहीं प्राप्त होगा आहुति के लिए, तो पांचवी आहुति कहाँ से सिद्ध होगी? और पांचवी आहुति सिद्ध नहीं होगी तो उनको देह कैसा मिलेगा? पापियों को जब अन्य जन्म होना है, देह उनको प्राप्त करना है, तो पांचवी आहुति तो चाहिए, और पांचवी आहुति चाहिए तो पहली आहुति तो होगी तब पांचवी आएगी, और पहली आहुति है द्युलोक में जाना, स्वर्गलोक में जाना। अतः पापियों के लिए भी स्वर्ग प्राप्त होता है, ये कहता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, छ पुनः जायमानानां, पुनः जन्म लेने वालों के लिए देहारंभ अपि, देहारंभ देहोत्पत्ति, देह की उत्पत्ति भी क्या, चंद्र प्राप्तिम अंतरेण न अवकल्पते। चंद्र प्राप्ति अर्थात चंद्रलोक की प्राप्ति अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति के बिना, अंतरेण बिना, न अवकल्पते, कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? आगे पंचम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात्, पांचवी आहुति में देह उत्पन्न होता है, ऐसा आहुति की संख्या का नियम होने के कारण इसलिए पापियों के लिए भी स्वर्ग मिलता है, ये कहना पड़ेगा। ये कह रहा है पूर्व पक्षी, वही कह रहा है, तस्मात् सर्वे एव चंद्रमसम आसीदेयुः, इसलिए सभी के सभी जो भी कोई हो, पुण्य वाला हो पाप वाला हो, जो भी कोई हो, चंद्रमसम चंद्रलोक में, स्वर्गलोक में आसीदेयुः अर्थात प्राप्त होने ही चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है। फिर आगे उसके ऊपर अब आक्षेप कर रहा है कोई, इष्टाधिकारिणाम इतरेषां च समान गतित्वं न युक्तम इति चेत्, ये जो पंक्ति है इष्टाधिकारिणाम, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप।
आक्षेप। और ये जो पंक्ति इष्टादि उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, सर्वेषां तुल्यगतित्वे, सर्वेषां तुल्यगतित्वे तत्प्राप्ति हेतु, तत्प्राप्ति हेतु अनुष्ठान वैयर्थ्यम, अनुष्ठान वैयर्थ्यम इति शंकते, इति शंकते इष्टाधिकारिणाम इति। ठीक है, देखो भाई, तो सर्वेषां तुल्य गतित्वे, सभी की यदि गति तुल्य है, पाप करने वालों की भी गति और पुण्य कर्म वालों की भी गति यदि समान है, क्योंकि सबके लिए आप कह रहे हो स्वर्गलोक की प्राप्ति, यदि समान गति होगी तो तत्प्राप्ति हेतु, स्वर्ग के प्राप्ति के लिए कारण जो अनुष्ठान है यज्ञ आदि वो व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसा आक्षेप कर रहा है कोई इस पूर्व पक्षी के मत के ऊपर। तो वही पंक्ति देखिए नीचे भाष्य में, इष्टाधिकारिणाम इतरेषां च, इष्टादि यज्ञ आदि कर्म करने वाले और इतर न करने वाले सबके लिए समान गतित्वम न युक्तम, समान गति है कि नहीं, समान उनका गमन होना ये युक्त नहीं है, क्योंकि अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा। तब उत्तर देता है वो पूर्व पक्षी, न इतरेषां चंद्रमंडले भोगाभावात्, तो न इतरेषां इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, पूर्व पक्षिणः समाधानम। ठीक है, तो पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है। न बोलेंगे क्यों, न मतलब अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएगा, यज्ञ आदि का अनुष्ठान व्यर्थ नहीं होगा। बोले कैसे व्यर्थ नहीं होगा, सबके लिए समान गति बता रहे हो। तब वो बोलता है गति सबके लिए समान है, सब स्वर्गों में जाते हैं बराबर, किंतु थोड़ा अंतर है। क्या, जो यज्ञ आदि कर्म करके स्वर्ग को जाते हैं, अर्थात धार्मिक लोग जो स्वर्ग को जाते हैं उनको वहाँ भोग प्राप्त होता है, दिव्य भोग प्राप्त होता है। और जो यज्ञ आदि कर्म न करके स्वर्गलोक को जाते हैं पांचवी आहुति प्राप्ति करने के लिए, पांचवी आहुति सिद्ध होने के लिए, तो वो तो स्वर्गलोक में जा रहे हैं किंतु वहाँ उनको भोग नहीं मिलता है। केवल जाते हैं, एक 2-4 मिनट देखते हैं, वापस आते हैं, भोग नहीं होता है। अतः अनुष्ठान व्यर्थ नहीं है और सबके लिए स्वर्गलोक में जाना सिद्ध हो गया। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। वही न इतरेषां, इतर मतलब इष्टादि कर्म न करने वाले, तो उनके लिए चंद्रलोके भोगाभाव, भोग उनको होता नहीं है, किंतु उनके लिए दूसरा मार्ग न होने के कारण चंद्रलोक की प्राप्ति तो होती ही है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ। ठीक है, 12 नंबर का सूत्र का व्याख्यान भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आगे है 13 नंबर का सूत्र। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। अब सिद्धांती बोलेंगे। सूत्र है संयमने इतरेषामारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्, संयमने ठीक। चलिए भाई, इस सूत्र का भी अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर सर्वे चंद्रमसं गच्छन्ति, सर्वे चंद्रमसं गच्छन्ति अर्धविराम इति नास्ति, इति नास्ति पूर्णविराम, किंतु
निषिद्धानुष्ठातॄणाम निषिद्ध अनुष्ठातॄणाम निषिद्ध अनुष्ठातॄणाम गमनागमनम सिद्धांत सूत्रेण आह। सिद्धांत सूत्रेण आह। ठीक, नीचे के पंक्ति में फिर सूत्रम संयमने त्वनुभूयेतरेषा मारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। 3:1-13। पदच्छेद संयमने तू अनुभूय इतरेषाम आरोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तू बराबर तू शब्द पूर्वोक्त शंका निवृत्त्यर्थ। पूर्वोक्त शंका निवृत्त्यर्थ। आगे प्रतीक संयमने संयमने बराबर यम गृहे। यम गृहे ठीक कौन से लिखिए स्वकीय दुष्कृति अनुरूपा स्वकीय दुष्कृति अनुरूपा यानी यातनाः यामी यातनाः। आगे की तरफ बांध देकर कौन बांध आगे प्रतीक अनुभूय अनुभूय बराबर उपभुज्य एव। उपभुज्य एव। आगे प्रतीक इतरेषाम इतरेषाम बराबर निषिद्धानुष्ठातॄणाम निषिद्धानुष्ठातॄणाम। आगे प्रतीक आरोहावरोहौ बराबर गत्यागति भवतः गत्यागति भवतः। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक तद्गति दर्शनात्। तद्गति दर्शनात् बराबर उद्धरण चिन्ह में अयम लोको नास्ति। अयम लोको नास्ति उद्धरण चिन्ह बन कठोपनिषद 2:6 2:6 कौन बन इत्यत्र इत्यत्र यम वश्यता रूपायाः यम वश्यता रूपायाः तद्गतेः दर्शनात् दर्शनात् इत्यर्थः। ठीक है देखो भाई अर्थ तो सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति नास्ति। सिद्धांती बोल रहे हैं कि सभी लोग स्वर्गलोक को जाते हैं यह ठीक नहीं। क्यों? निषिद्ध अनुष्ठातॄणाम निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने वाले
ऐसे जो लोग हैं उनका गमनागमन, उनके वो कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है उनका, वो सिद्धांत सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है। तब सूत्र आया 13 नंबर का, उसका पदच्छेद हुआ संयमने तू अनुभूय इतरेषाम आरोहावरोहौ तद्गति दर्शन। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे तू शब्द पूर्वोक्त शंका निवृत्त्यर्थ, जो प्रथम सूत्र में अर्थात इस अधिकरण का प्रथम सूत्र, और इस बात का क्रमशः देखा जाए तो 12 नंबर का सूत्र, उसमें जो पूर्व पक्ष ने शंका की है उस शंका का निवृत्ति करने के लिए इस सूत्र में तू शब्द आया है। फिर क्या कहता है ये सूत्र, तब संयमने अर्थात यमलोके यमगृहे, यम के घर में, यम के दरबार में ये पापी लोग जाते हैं। फिर वहां जाकर क्या वही करे, स्वकीय दुष्कृत्य अनुरूपा यामी यातना, उनका जो दुष्कृत्य है, निषिद्ध कर्म है, बुरा कर्म किया है, उनके अनुरूप यमराज्य के द्वारा दी गई जो यातना क्लेश, उन सभी क्लेशों का, दुखों का अनुभव करते हैं, उपभुज्य अनुभव करके। फिर आगे इतरेषाम अर्थात निषिद्ध अनुष्ठातृ नाम, निषिद्ध कर्म करने वाले लोगों, उनका आरोह अवराहो गत्यागति भवति, इस प्रकार की उनकी गत्यागति होती है। तात्पर्य क्या निकला, जो इष्ट याग आदि करते हैं वे स्वर्ग लोग जाते हैं, और जो निषिद्ध कर्म करते हैं वे लोग यमलोक को जाते हैं। फिर यमलोक को जाते हैं, वहाँ यानी यातना का अनुभव करते हैं, पुनः मृत्यु लोक में आते हैं, किंतु जरूरत नहीं आने पर पुनः मनुष्य बनेंगे, भेड़ बकरी ये सब बनते रहेंगे, वही करे। अब ये सब कैसा आपने जाना, उतः तो बता रहे तद्गति दर्शना, श्रुति में उनकी गति बताइए। कहा अयम लोको नास्ति इत्यादि कठोपनिषद में आया है 2:6 इत्यत्र यमवश्यता रूपाया तद्गते दर्शनात्, यम के अधीन, यम के वशीभूत वो लोग हो जाते हैं, ऐसी उनकी गति होती है, यह श्रुति ने बताई है। ठीक है, आइए अब 13 नंबर के सूत्र का भाष्य देखिए। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, मिल गया, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांती, ये सिद्धांतियों का सूत्र है, सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, और सूत्र में आया हुआ जो तू शब्द है वो बता रहे, तू शब्द क्या कहता है, पक्षम व्यावर्तयति, अर्थात पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति के लिए तू शब्द आया है। आगे न एतद अस्ति, क्या सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति। ठीक है, तो ये जो न एतद अस्ति इत्यादि है ना, उसके पहले भी एक छोटा वाक्य अवतरण, पक्ष व्यावृत्तिम एव व्यनक्ति, पक्ष व्यावृत्तिम एव व्यनक्ति न एतद इति। ठीक है, तो पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। सिद्धांती बोल रहे हैं न एतद अस्ति, क्या सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति, सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति एतद न अस्ति, सभी लोग स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों, वही करे एतद कस्मात, कैसे जाना तुमने, तब बोल रहे सिद्धांती यतः काय उपभोगाय एव चंद्रारोहणम न निष्प्रयोजनम, सिद्धांत है क्या जी, कि स्वर्ग में जो लोग भी जाते हैं वहां पर दिव्य भोग भोगने के लिए ही जाते हैं, निष्प्रयोजन कोई नहीं जाता, कि कोई काम धाम नहीं है और चला गया फिर आया, ऐसा होता नहीं है। तो उपभोगाय एव चंद्रारोहणम, मंत्र स्वर्गलोक में जाना होता है, न निष्प्रयोजनम, नापि प्रत्यावरोहाय एव, और केवल स्वर्ग में जाते हैं केवल इतने लिए भी नहीं जाते कि वापस आने के लिए, गए
स्वर्ग में गए, काय के लिए गए? नहीं इसलिए गए कि वापस आना था, ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि पूर्व पक्षी ने बोला ना कि जो पापी लोग हैं उनको वहाँ स्वर्गलोक में भोग नहीं होता है, किंतु जाकर वापस आते हैं, किंतु ये भी ठीक नहीं है। नापि प्रत्यावरोहाय, केवल वापस आने के लिए उनका जाना, ये भी ठीक नहीं है। समझा रहे? यथा कश्चित, उदाहरण देकर, यथा कश्चित वृक्षम आरोहति पुष्प फलोपदानाय एव, अर्धविराम, न निष्प्रयोजनम, अर्धविराम, नापि पतनाय एव। ठीक है, थोड़ा सा अनुभव। यथा कश्चित, एक शब्द छोड़कर आगे, पुष्प फलोपदानाय एव, पीछे वृक्षम आरोहति, आगे न निष्प्रयोजन, आगे सरल है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति, कश्चित, कोई मनुष्य वृक्ष पर चढ़ता है, कुछ तो फल है, प्रयोजन है, इसीलिए तो चढ़ता है ना। पेड़ पर आदमी क्यों चढ़ेगा? एक तो फूल तोड़ने के लिए या फल तोड़ने के लिए, है कि नहीं? तो वही कह रहे, यथा कश्चित पुष्प फलोपदानाय, पुष्प फल, पुष्प फूल और फल का ग्रहण करने के लिए वृक्षम आरोहति, वृक्ष पर चढ़ता है। और फूल फल कुछ प्रयोजन न हो और कोई व्यक्ति चढ़ गया वृक्ष पर, पूछा उसको क्यों चढ़ा? कहीं नहीं, ऐसे ही चढ़ा, निष्प्रयोजन। ऐसा होता है क्या? निष्प्रयोजन कोई चढ़ता नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई व्यक्ति चढ़ा वृक्ष पर और उसको पूछा, अरे भाई तुम क्यों वृक्ष पर चले गए हो? कुछ तो फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, क्यों गए? नहीं, ऊपर से मुझे गिरना था इसलिए गया। ऐसा होता है क्या? न पतनाय एव, वही कह रहे, न निष्प्रयोजनम नापि पतनाय एव। उस प्रकार यदि कोई स्वर्गलोक में जाता है तो कोई फल नहीं, निष्प्रयोजन जाता, ये भी नहीं हो सकता, है कि नहीं? और वहां से आने के लिए जाता है, यह भी कहना ठीक नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ऐसा बोला था कि पापी लोग स्वर्गलोक में जाते हैं, वहां उनको भोग नहीं होता है, किंतु वहां जाकर वापस आते हैं पांचवी आहुति के लिए, है कि नहीं? किंतु पांचवी आहुति का तो विचार है और बताएंगे आगे। केवल वापस आने के लिए जाना यह भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर पापी लोग स्वर्ग के लिए जाते हैं, यह कहना ही ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। भोगश्च अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रमसि नास्ति इति उक्तम। ठीक है, थोड़ा आगे, च अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रमसि, पीछे भोगः, आगे नास्ति इति उक्तम। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, और अनिष्टाधिकारी मतलब इष्टादि कर्म न करने वाले लोग, उनका तो स्वर्गलोक में भोग नहीं होता है, ये तो तुमने ही बता दिया पूर्व पक्ष ने। अर्थात उनके लिए भोग फल भी नहीं है और दूसरा कोई प्रयोजन भी नहीं है, और केवल वापस आने के लिए जाना ये भी उचित नहीं है। फिर वो पापी लोग स्वर्ग में जाएंगे ही क्यों? अर्थात नहीं जाएंगे, ये बात। च अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रमसि भोगः नास्ति इति उक्तम। उक्तम के ऊपर एक वाक्य लिखिए। त्वया पूर्व पक्षिणा एव, त्वया पूर्व पक्षिणा एव उक्तम इति शेषः, इति शेषः। ठीक है, यह बात तो तुम पूर्व पक्ष ने ही बताई है कि पापियों का स्वर्गलोक में भोग नहीं होता है करके, अर्थात भोग रूप फल भी नहीं है पापियों को वहां पर जाकर, स्वर्ग में जाकर। ठीक, आगे, तस्मात् इष्टाधिकारिणः एव चंद्रमसम आरोहन्ति न इतरे। ठीक है ना, तो तस्मात् के पहले भी एक छोटा वाक्य, तू शब्दार्थम उपसंहरति, तू शब्दार्थम उपसंहरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, तो सूत्र में जो तू शब्द आया है वो पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति के लिए बताया था,
अर्थात पूर्व पक्ष की आवृत्ति कर रहा है, उसका ही अब उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् इसलिए इष्टाधिकारिण एव चंद्रमसम आरोहंती, इष्टादि यज्ञ आदि कर्म करने वाले लोग ही चंद्रलोक अर्थात स्वर्ग को जाते हैं। आरोहंती न इतरे, बाकी के नहीं। होगा इतना। आगे फिर वो कहा जाते हैं जो इष्टादि कर्म नहीं करते हैं, पापी लोग हैं, वो कहा जाते कहाँ है, उनकी गति तो बताओ। फिर तो बता रहे आगे, ते तु संयमनम यमालयम अवगाह्य स्वदुष्कृतानुरूपा यामिर्यातना अनुभूय पुनः एव इमं लोकम प्रत्यावरोहन्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ते तु, उसके भी पहले एक वाक्य छोटा सा अवतरण। कथम तर्हि तेषाम, कथम तर्हि तेषाम आरोह अवरोहौ, आरोह अवरोहौ इति आशंक्य, इति आशंक्य संयमने तु अनुभूय, संयमने तु अनुभूय इत्यादि विभजते, इत्यादि विभजते ते तु। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कथम तर्हि तेषाम आरोह अवरोह, तर्हि तेषाम, तेषाम अनिष्टाधिकारिणाम, यज्ञ आदि न करने वाले लोग, उनका आरोह अवरोह, जाना आना, ये कैसा फिर? इति आशंक्य, ऐसी शंका कोई करता है तो संयमनेतु इत्यादि जो सूत्रस्थ पद है, संयमनेतु अनुभूय इत्यादि, उनका विभाग करके अर्थ बता रहे एक एक बात का। तो पंक्ति देखिए, ते तु, ते मतलब कौन? अनिष्टाधिकारी लोग। ते तु संयमनम प्रतीक है, संयमनम का अर्थ कर रहे हैं यमालयम अवगाह्य। ठीक है ना, अवगाह्य अर्थात प्रवेश करके, यमालय में प्रवेश करते हैं कौन? अनिष्टाधिकारी लोग यम के घर दरबार में जाते हैं, यम लोक में जाते हैं। ठीक है, तो संयमनम यमालयम अवगाह्य, प्रवेश करके स्व दुष्कृत अनुरूपा, उनका जो दुष्कृत्य है, बुरा कर्म है कि नहीं, पाप कर्म है, उसके अनुरूप, उसके अनुसार जिसका जैसा कर्म होगा वैसा यामिर यातना अनुभूय। यामिर यातना मतलब यम लोग, यम के द्वारा दी गई जो यातना, दुख क्लेश कष्ट अनुभूय, अनुभव करके पुनः दीर्घ काल तक वहाँ यम लोक में रहते हैं। बहुत उनको तकलीफ दी जाती है वहाँ पर, है कि नहीं? हाँ, उबलते तेल में डाल दे दिया जाता है, वो तेल का घाना होता है ना, उसमें पिरोते हैं, है कि नहीं? बहुत याम यातना बताई है। वो सब अनुभव करके पुनः बाद में पुनः ये इमम लोकम, पुनः इस लोक में प्रत्यावरोहंती, वापस चले आते हैं, ये बताया है। आगे, एवं भूतौ तेषाम आरोह अवरोहो भवतः, इस प्रकार के उनके पापी लोगों के आरोह अवरोह होते हैं, जाना आना होता है। बोलेंगे तुमको कैसा समझ में आया? कुतः, उत्तर दे रहे तद्गति दर्शना, प्रतीक है, वैसी उनकी गति श्रुति ने बताई है। तो बोलेंगे कैसी बताइए, जरा बताओ, स्पष्ट करो। तो तद्गति दर्शनात्, ये जो हेतु है उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में। तथा ही यम वचन स्वरूपा श्रुति, क्या? प्रयताम अनिष्टाधिकारिणाम यमवश्यताम दर्शयति। ठीक है, यम वचन स्वरूपा श्रुति, यम लोक में वो जाते हैं, इस प्रकार वो बताने वाली श्रुति है। क्या कहती वो श्रुति? श्रुति दर्शयति, क्या? प्रयताम अनिष्टाधिकारिणाम यमवश्यताम दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति। यहाँ प्रयताम ये पद है, उसका अर्थ लिखिए प्रयताम, अर्थात उसका अर्थ मृत्वा गच्छताम। प्रयताम का अर्थ है मृत्वा गच्छताम।
ठीक है, मरकर जाने वाले कौन? अनिष्टाधिकारी लोग, जिन्होंने इष्टादि यज्ञ आदि कर्म नहीं किए अपितु निषिद्ध कर्म किए, ऐसे लोगों के लिए यम वश्यता, वो यम के वशीभूत हो जाते हैं, यम के अधीन हो जाते हैं, है कि नहीं? और उसको यानी यातना का अनुभव होता है, ये श्रुति बताती है। बोलेंगे वो कौन श्रुति है, उदाहरण तो बताओ। बहुत सारी श्रुति है, एक आदि तो बताओ। तो बता रहे हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परः इति मानी पुनः पुनर्वश्यम आपद्यते में। कठोपनिषद 2:6 इति एक श्रुति हो गई। फिर और एक देर आगे, पहले इतने का देखिए, ये जो श्रुति पढ़ी कठोपनिषद की, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे पहले। तो बीच में आया है वित्तमोहेन मूढ़म, फिर पीछे प्रमाद्यंतम, और पीछे बालम, फिर थोड़ा सा पीछे जाकर सांपराय, पीछे न, आगे प्रतिभाति, फिर उत्तरार्ध में अयम लोकः अर्धविराम, फिर एक शब्द श्लोक आगे परः नास्ति, आगे इति मानी, आगे से इति मानी पुनः पुनः, अंतिम में पीछे वशम अपद्यते, पुनः पुनः में वशम अपद्यते। ठीक है जी, चलिए भाई, अन्वय के अनुसार इस श्रुति के पदों का थोड़ा सा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रतीक वित्तमोहेन मूढ़म, वित्तमोहेन मूढ़म बराबर धन लाभेन, धन लाभेन अविवेकेन, अविवेकेन आच्छादित अंतःकरणम, आच्छादित अंतःकरणम कौंस में लिखिए धनासक्त्या अविवेकम आपन्नम, धनासक्त्या अविवेकम आपन्नम कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक प्रमाद्यंतम बराबर पुत्रदारादिषु आसक्तिमंतम, पुत्रदारादिषु आसक्तिमंतम। फिर आगे प्रतीक बालम बराबर, बालम बराबर विवेक रहितम पुरुषम, विवेक रहितम पुरुषम। फिर आगे प्रतीक सांपराय, सांपराय बराबर संपराय बराबर परलोक, संपराय बराबर परलोक अर्धविराम। तत्प्राप्ति हेतु, तत्प्राप्ति हेतु कर्म प्रणव उपासनादि, कर्म प्रणव उपासनादि शास्त्रीय साधन विशेष, शास्त्रीय साधन विशेष सांपराय, सांपराय अर्धविराम। आगे न प्रतिभाति, न प्रतिभाति बराबर ज्ञातः न भवति, ज्ञातः न भवति बराबर न प्रकाशते, न प्रकाशते अर्धविराम। तस्य साधन लाभः न भवति इति भावः, तस्य साधन लाभः न भवति
इति भाव पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अयम लोक, अयम लोक बराबर यह अयम, यह अयम दृश्यमानः, दृश्यमान स्त्री अन्नपानादि विशिष्टः लोकः, स्त्री अन्नपानादि विशिष्टः लोकः एव अस्ति, लोकः एव अस्ति पूर्ण विराम। आगे परः नास्ति, परः नास्ति बराबर अदृश्यमानः लोकः नास्ति, अदृश्यमानः लोकः नास्ति। आगे प्रतीक इति बराबर एवं मानी, एवं मानी बराबर मन्यमानः नरः, मन्यमानः नरः अर्धविराम। आगे पुनः पुनः बराबर वारम वारम, कौंस में लिखिए प्रतिजन्म इत्यर्थः, प्रतिजन्म इत्यर्थः कौंस बंद। आगे प्रतीक में बराबर मम मृत्योः, मम मृत्योः। आगे प्रतीक वशम बराबर अधीनम, अधीन। आगे प्रतीक आपद्यते, आपद्यते बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति कौंस में लिखिए वारम वारम प्रादुर्भूय, वारम वारम प्रादुर्भूय मम यातनाम अनुभवति, मम यातनाम अनुभवति इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर आगे पैराग्राफ छोड़ करने चाहिए पंक्ति में एवं पापीनाम, एवं पापीनाम यमवश्यतावादी, यमवश्यतावादी विशेष श्रुति स्मृति बलात्, विशेष श्रुति स्मृति बलात्। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में ये वही के च, ये वही के च उद्धरण चिन्ह में कौशितकी 1-2। इति अविशेष श्रुति ही, इति अविशेष श्रुति ही इष्टाधिकारी विषयत्वेन, इष्टाधिकारी विषयत्वेन व्याख्येया, व्याख्येया इति भाव, इति भाव। ठीक देखो भाई अर्थ। तो वित्त मोहेन मूढ़म अर्थात बहुत सारी धन की प्राप्ति होने के कारण अविवेक हो जाता है, और अविवेक से आच्छादित हुआ है अंतःकरण जिसका, मूढ़ हो गया है, विवेक नहीं रहा। अर्थात धन के अत्यंत आसक्ति से अविवेक को जो प्राप्त हुआ है, ऐसा लोग, ऐसे लोग प्रमाद्यंतम प्रमाद करते हैं, मतलब पुत्र दारादियों में, पुत्र पत्नी इत्यादियों में अत्यंत आसक्ति करते हैं। वो प्रमाद है, बहुत बड़ा प्रमाद है कि नहीं। सबकी आसक्ति छोड़कर स्वमहिमा में रहना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो न करके इतना बढ़िया सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, थोड़े बहुत शास्त्र संस्कार भी हो गए हैं, तो भी यदि कोई पुत्र दारादियों में आसक्त होता है तो अत्यंत वो बड़ा क्या हो जाता है, प्रमाद हो जाता है।
जो लोग बिल्कुल जानते ही नहीं है शास्त्र, उन लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, वो उनको समझ में ही नहीं आता है। किंतु जानबूझकर भी यदि हम लोग पुत्रदार आदियों में आसक्त होंगे तो प्रमाद हो जाता है। ऐसे जो लोग हैं वो कैसे, बालम अर्थात विवेक रहितम पुरुषम, अज्ञानी लोग, विवेक से रहित पुरुष, वो नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकते भाई? सांपराय, सांपराय को नहीं जानते, उनको प्रतीत नहीं होता है। सांपराय मतलब क्या? दो शब्द है, संपराय, सांपराय। संपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक, और उस परलोक के प्राप्ति का जो उपाय उसको कहते सांपराय। वही कह रहे संपराय परलोक, और तत्प्राप्ति हेतु, उस परलोक के प्राप्ति का हेतु जो कर्म या प्रणव की उपासना आदि जो भी शास्त्रीय साधन बताए गए हैं वे सब उनको कहते सांपराय। और वह सांपराय अर्थात अपने उत्कर्ष का निमित्त न प्रतिभाति, प्रतीत नहीं होता है। किनको? जो वित्त मोह से मूढ़ है, प्रमाद करते हैं और भाव है, अज्ञानी है, ऐसे न प्रतिभाति। ज्ञातम न भव, ज्ञातः न भवति, न प्रकाशते, अर्थात तस्य साधन लाभ न भवति, उनको इस साधनों की प्राप्ति होती ही नहीं है। अयम लोकः एक प्रतीक है, यह अयम दृश्यमान, यह जो दिखाई देने वाला स्त्री अन्न पान आदि विशिष्ट प्रकार का लोक है, लोक एव अस्ति, बस इतना ही लोक है। परः नास्ति, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता ऐसा जो स्वर्ग आदि लोक वो है नहीं, ऐसा वो लोग मानते हैं। परः नास्ति, अदृश्यमान लोक नास्ति इति, एवं इस प्रकार से मानने वाले नरः मनुष्य क्या होते हैं? पुनः पुनः वारं वारं प्रतिजन्म में वशम अपद्यते। यमराज जी बोल रहे हैं नचिकेता को कि मैं मम मृत्यु हो, यमराज, मृत्यु मतलब यमराज, ऐसा जो मैं उस मुझके वशम, मेरे वश हो जाते, अधीन हो जाते, अपद्यन्ते प्राप्त होते। ठीक है, तो वारं वारं प्रादुर्भाय भूय, पुनः पुनः जन्म लेकर मम यातना अनुभवती, मैं मेरे द्वारा दी गई यातना है उसका वो लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, ऐसा पापियों के लिए गति बताई है। इससे सिद्ध क्या हुआ? तो पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी, ये वही केच इत्यादि श्रुति के आधार पर कि सभी के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा जो बोला था कौन? पूर्व पक्ष। क्योंकि उस श्रुति में शब्द आए थे ते सर्वे, तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है, भले उस श्रुति में ते सर्वे ऐसा शब्द हो, किंतु ते सर्वे शब्द का अर्थ है ये चियावत लोग नहीं, इष्टादि कर्म करने वाले सभी लोग स्वर्ग को जाते, ऐसा उस श्रुति का अर्थ है। ऐसा व्याख्यान उस श्रुति का करना है, न कि इष्टादि कर्म करने वाले भी न करने वाले भी ये चियावत लोग स्वर्ग को जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। वही दे रहे। एवं पापी नाम, पापी लोगों के लिए यम वश्यतावादी विशेष श्रुति स्मृति बला, यम के अधीनता, यम के अधीन हो जाते ऐसे बताने वाली विशेष श्रुति और स्मृति के बल पर क्या ये वही केच, यह जो अविशेष श्रुति है कि नहीं, सामान्य श्रुति है, वह इष्टाधिकारी विषयक, यज्ञ आदि कर्म करने वाले जो लोग हैं उन विषयक है, उनके लिए बताती है। ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। हो गया, आगे चलिए भाष्य में। तो न संपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम इत्त मोहे न मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में इति। हो गया। और दूसरी श्रुति दे रहे, वैवस्वतम संगमनम जनानाम इति एवं जातीयकम च बहु एव यम अवश्यता प्राप्ति लिंगम भवति। ठीक है। और दे रहे वैवस्वतम, सूर्य पुत्र जो यमराज है कि नहीं, वही है संगमनम प्राप्तव्य स्थान किनके लिए? जनानाम, अर्थात यम लोग ही पापी लोग, जनानाम पापी लोगों के लिए, ऐसा अर्थ करना। तो पापी लोगों के लिए प्राप्तव्य स्थान, गम्य स्थान यदि कोई है तो वैवस्वतम यम लोग ही है। इति एवं जातीय कम, इस प्रकार की बहु एवं बहुत श्रुतियां हैं। क्या बताने वाली? यम वश्यता प्राप्ति लिंग, यम के अधीन वो जीव हो जाते है कि नहीं, अनिष्टादि कर्म करने वाले यम के अधीन हो जाती है, ऐसे बताने वाली लिंग, ऐसे बताने वाली जो श्रुतियां हैं बहुत है।
यमवश्यता प्राप्ति लिंगम चिन्हम भवती। हो गया, ये हो गया भाई 13 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, तो आगे सूत्र आता है 14 नंबर का सूत्र है, सूत्र का उच्चारण स्मरन्ति च। स्मरन्ति च। ठीक है, चलिए इस सूत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर इतश्च, इतश्च आगे उद्धरण चिन्ह में ये वै के च, ये वै के च उद्धरण चिन्ह पर इत्यादि वाक्यस्य, इत्यादि वाक्यस्य इष्टादिकारी विषये, इष्टादिकारी विषये संकोचः अस्ति, संकोचः अस्ति अर्धविराम तद आह, तद आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है स्मरन्ति च 3:1-14। फिर नीचे पदच्छेद कुछ नहीं, स्मरन्ति च नीचे पदार्थोक्ति, आगे प्रतीक है च, च बराबर अपि, अपि आगे प्रतीक है स्मरन्ति, स्मरन्ति बराबर मनुव्यासादयः, मनुव्यासादयः शिष्टाः, शिष्टाः यमालये, यमालये यमाधीनम, यमाधीनम कपूय कर्म फलम, कपूय कर्म फलम स्वीय स्मृति ग्रंथैः, स्वीय स्मृति ग्रंथैः स्पष्टं कथयन्ति, स्पष्टं कथयन्ति पूर्णविराम। अतः, अतः इष्टाधिकारिणः एव, इष्टाधिकारिणः एव चंद्रलोकं गन्तारः, चंद्रलोकम गन्तारः अर्धविराम न अन्ये, न अन्ये इति गुडाभिप्रायः, इति गुडाभिप्रायः। हो गया, देखो भाई अर्थ इतश्च, इस कारण से भी क्या संकोच है श्रुति का। कौन श्रुति का? ये वै के च, ये श्रुति का किस विषय संकोच है? जबकि पूर्व पक्षी बोला था ये वै के च श्रुति सभी के लिए स्वर्ग प्राप्ति बताती है, ऐसा नहीं है, उसका संकोच है। क्या? इत्यादि वाक्य से, इस वाक्य का इष्टाधिकारी विषय, ये वै के च ये जो श्रुति बताती है ते सर्वे करके इष्टादि कर्म करने वाले ते सर्व, वे सब स्वर्ग में जाते, ऐसा संकोच है अर्थ का। क्यों? यह भी उसके लिए कारण है। क्या? सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। स्मरन्ति च अपि, स्मरन्ति अर्थात मनुव्यासादिक अपने स्मृति ग्रंथ के द्वारा कथन करते हैं। क्या कथन करते हैं वो बता रहे। मनुव्यासादय, मनु महाराज, व्यास महाराज वगैरह शिष्ट लोग, वेद को प्रमाण मानने वाले सभी लोग क्या बताते? यमालये, यमालय में यम के अधीन होकर कपूय कर्म फलम, कपूय पाप कर्म,
उसका फल वो लोग भोगते हैं, ऐसा अपने स्मृति ग्रंथों में स्पष्ट कथन करते हैं। ठीक है ना। अतः इष्टाधिकारिण एव चंद्रलोकम गंतार, अतः चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक को जाने वाले इष्टादि कर्म करने वाले ही है, न अन्य इति गुणाभिप्राय। ठीक है, भाष्य में आइए। अपि च मनु व्यास प्रभृतयः शिष्टाः, मनु महाराज, व्यास महाराज इत्यादि करके बहुत सारी स्मृति ग्रंथ है कि नहीं। तो मनु व्यास प्रभृतयः शिष्टाः, शिष्ट लोग, वेद को प्रमाण मानने वाले लोग क्या कहते, संयमने पूरे, संयमने पूरे का अर्थ होता है यमलोक में क्या, यमायत्तम कपूय कर्म विपाकम स्मरन्ति नाचिकेता नाचिकेत उपाख्यानादिषु। ठीक है, तो संयमने पूरे यमलोक में क्या जी, कपूय कर्म विपाकम यमायत्तम, ऐसा पढ़ेंगे। कपूय कर्म निंदित कर्म है कि नहीं, उस कर्म का विपाक अर्थात फल, यमायत्तम यम के अधीन होता है, यम देता है उसका फल, ऐसा स्मरंती कथन करते हैं। कौन, मनु व्यास वगैरह शिष्ट लोग कथन करते हैं, स्मृति ग्रंथ में बताते हैं। कहा बताते भाई उदाहरण, नाचिकेत उपाख्यानासु, नाचिकेत, नचिकेता और यमराज इनका जो उपाख्यान हुआ है उसमें भी यह सब बात बताई है कि हम ही यमराज जी बोले नचिकेता को, ये बात हम ही कह रहे, तुमको ये बात नहीं, ऐसा मनु प्रभृति शिष्ट लोगों ने भी बताया है। अतः पापी लोग मेरे दरबार में ही आते हैं, ऐसा यमराज जी ने बताया है नचिकेता को। हो गया, चलिए भाई आगे 14 नंबर का सूत्र हुआ ना, अब 15 नंबर का सूत्र, सूत्र है अपि च सप्त, अपि च सप्त। ठीक है, चलिए भाई इस सूत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम, इतश्च इतश्च अनिष्टाधिकारिणाम, अनिष्टाधिकारिणाम न चंद्रगति, न चंद्रगति इति आह, इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अपि च सप्त, 3 1 15, पदच्छेद कुछ है नहीं है, अपि च सप्त। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है अपि च बराबर अन्यद अपि, अन्यद अपि। फिर आगे प्रतीक है सप्त, सप्त बराबर रौरव प्रमुखाः, रौरव प्रमुखाः सप्त संख्यकाः, सप्त संख्यकाः नरकाः, नरकाः पाप फल भूमित्वेन, पाप फल भूमित्वेन पौराणिकैः, पौराणिकैः स्मर्यन्ते, पौराणिकैः स्मर्यन्ते, पूर्णविराम। अतः, अतः तान एव, तान एव अनिष्टाधिकारिणः प्राप्नुवन्ति, अनिष्टाधिकारिणः प्राप्नुवन्ति, अर्धविराम, न चंद्रलोकम इति भावः, न चंद्रलोकम इति भावः, पूर्णविराम। आगे सप्त नरकाः च, सप्त नरकाः च इत्थम, इत्थम रौरव
रौरव, महारौरव, महारौरव, वन्नी, वन्नी, वैतरणी, वैतरणी, कुंभी, कुंभी, तामिश्रा, तामिश्रा, अंधतामिश्रा इति, अंधतामिश्रा इति। ठीक है, देखो भैया इतश्च अनिष्टाधिकारी नाम न चंद्रगति, इस कारण से भी अनिष्टादि इष्टादि कर्म न करने वाले लोगों को न चंद्रगति स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? अपीच सप्त, अपीच मतलब अन्यदपि, और भी क्या कारण? सप्त अर्थात 7 नरकों का प्रतिपादन है। कौन है? रौरव प्रमुखा, रौरव नाम का नरक है मुख्य जिनमें, ऐसे सप्त संख्यका नरका, 7 संख्या है जिनकी ऐसे नरक बताए गए हैं। पाप फली भूमित्वेन, पाप का फल भोगने के लिए, पाप का फल का भूमि के रूप में, भोगने का स्थान के रूप में पौराणिक ही स्मर्यन्ते, पौराणिक लोग कहते हैं 7 प्रकार के नरक हैं। अतः तान एव, उनको ही, उन नरकों को ही प्राप्त होते हैं। कौन? अनिष्टाधिकारी, जो इष्टादि कर्म नहीं करते वे नरक को ही प्राप्त होते हैं, न चंद्रलोकम, चंद्रलोक को प्राप्त नहीं होते। फिर बोलेंगे भाई कौन है वो नरक? 7 प्रकार के नरक, रौरव, महारौरव, वन्नी, वैतरणी, कुंभी, तामिश्रा, अंधतामिश्रा, ऐसे 7 प्रकार के नरक है। ठीक है, चलिए भाई भाष्य में, अपि च सप्त नरका रौरव प्रमुखा, 7 नरक है जिनमें रौरव नाम का नरक प्रमुख है, मुख्य है। ठीक, किस लिए बताए भाई वो नरक? तो कह रहे दुष्कृत फलोपभोग भूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिक ही। तो कैसा पढ़ेंगे? दुष्कृत फलोपभोग भूमित्वेन पौराणिक ही स्मर्यन्ते। 7 प्रकार के नरक। दुष्कृत निषिद्ध कर्म, उसका फलोपभोग की भूमि के रूप में, फलोपभोग करने के लिए आधार के रूप में कहाँ भोग होता है उनको, उनके कर्मों का? तो नरक में। तो वो नरक 7 प्रकार के बताए पौराणिक लोगों ने, पुराण का कथन करने वाले। पौराणिक ही स्मर्यन्ते कथ्यन्ते। आगे, तान अनिष्टाधिकारी न प्राप्नुवन्ति, उन नरकों को प्राप्त करते हैं कौन? अनिष्टादि कर्म करने वाले लोग। यदि ऐसी स्थिति है तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, कुतः ते चंद्रम प्राप्नुयुः इति अभिप्राय। ते चंद्रम कुतः प्राप्नुयुः, ते लोग अनिष्टादि कर्म करने वाले लोग चंद्रलोक को कैसे प्राप्त होंगे? अर्थात नहीं होंगे, इति अभिप्राय। हो गया, ये 15 नंबर का सूत्र भी पूरा हुआ। फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।